सागर के केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह धनौरा पर 19 नवंबर को हमले का आरोप लगाया गया है। उनके वकील अजय घई ने जिला अदालत में आवेदन दाखिल करते हुए कहा कि जेल में उनकी मारपीट की गई और हत्या की कोशिश की गई। इसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि धनौरा को पुलिस सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया जाए। बता दे कि धनौरा को गबन के मामले में 1.5 साल से जेल में बंद रखा गया है। उनकी जमानत नहीं हुई और हाल ही में उन पर जानलेवा हमला हुआ। वही वकील ने अदालत से उनकी सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। वही कोर्ट में बयान के दौरान धनौरा ने आरोप लगाया कि मंत्री और जेल अधीक्षक उनकी हत्या की साजिश में शामिल हैं। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर जिले के खुरई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके ही बड़े पापा ने दुष्कर्म किया है। बता दे कि पीड़िता जब 3 महीने की गर्भवती हुई तो पूरा राज खुल गया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर बीती रात पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खुरई देहात थाना प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर उसके बड़े पापा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। तो वही सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर की 155वीं जयंती पर 11 दिवसीय गौर पर्व मनाया जा रहा है। वही मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यक्रम में युवाओं से शिक्षा के मंदिर तैयार करने और संकल्प में विकल्प न अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने डॉक्टर गौर को बहुआयामी व्यक्तित्व और बुंदेलखंड के गरीबों के लिए समर्पित बताया। वही कुलगुरु डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने गौर की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रगतिशील योगदान को रेखांकित किया। इसके अलावा डॉक्टर वीके मिश्रा ने डॉक्टर हरि सिंह गौर को शिक्षा जगत के गौरव का प्रतीक बताया। बता दे कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो वही सागर में चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी लक्ष्मी नारायण नामदेव को कोर्ट ने 5 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। बता दे कि मामला 2011 का है, जब आरोपी ने निवेश पर 1.5 गुना रकम लौटाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए। वही शिकायतकर्ता मोहम्मद हारून समेत कई फरियादियों को चेक दिए गए जो बाउंस हो गए। वही जांच के बाद केस दर्ज हुआ और कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अभी भी 4 अन्य आरोपी फरार हैं। तो वही सागर संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। सभी विद्यालयों में शिक्षकों का नाम, यूनिक आईडी, पदनाम और रंगीन फोटो सूचना पटल पर लगाने को कहा गया। वही संस्था प्रधान शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित करेंगे और मासिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे। जन शिक्षकों को विद्यालयों की पाक्षिक मॉनिटरिंग कर अनियमितताओं की रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। बता दें कि दमोह की तर्ज पर मोबाइल और डिजिटल ऐप्स का उपयोग कर शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई शिक्षक प्रॉक्सी शिक्षक रखता है तो उसके खिलाफ FIR और सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी। तो वही सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 34वीं बोर्ड बैठक कलेक्टर और अध्यक्ष संदीप GR की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति और राजस्व मॉडल पर आधारित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से होने वाली आय का उपयोग संबंधित परियोजनाओं को अपग्रेड करने में किया जाए। सिटी स्टेडियम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने और खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत कार्यों के लिए टाइमलाइन तय करने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने
और अनुबंधित एजेंसियों में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वही खेल सिटी के रूप में सागर के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए बच्चों और युवाओं को अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ देने की योजना बनाने की बात कही गई। तो वही बीना, खुरई और मालथौन तहसील में गौसेवकों ने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर विभिन्न तहसील कार्यालयों में ज्ञापन सौंपे। बीना में नायब तहसीलदार हेमराज मेहर, खुरई में एसडीएम अरवीश कुमार श्रीवास्तव और मालथौन में तहसीलदार को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वही गौसेवकों ने आरोप लगाया कि शासकीय गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जिससे गायों की स्थिति दयनीय हो गई है। गाय सड़कों पर घूम रही हैं और हादसों का शिकार हो रही हैं। उन्होंने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाकर गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण करने की मांग की है। साथ ही गौशालाओं का नियमित निरीक्षण भी किया जाए। तो वही बीना में जीएसटी कमिश्नर के आदेश पर बुधवार को जीएसटी विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 ट्रकों को जब्त किया गया, जिनमें शक्कर और घड़ी साबुन भरे हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रकों के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें जब्त कर थाने में रखा गया। वही जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर लालमन धुर्वे ने बताया कि अभियान के तहत सर्वोदय चौराहे के पास एक शक्कर से भरा ट्रक और नई बस्ती में एक घड़ी साबुन से भरा ट्रक पकड़ा गया। वही अधिकारियों ने कहा कि माल की पूरी जांच की जाएगी और यदि टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो जुर्माना और जीएसटी वसूली की कार्रवाई की जाएगी। तो वही कलेक्टर संदीप चियार ने जिले के राजस्व अधिकारियों, एसटीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे कैंप कोर्ट के माध्यम से गांव-गांव जाकर प्रकरणों का निवारण करें। राजस्व महाअभियान के तहत तहसील बीना एरन में कैंप कोर्ट और तहसील बांदरी के ग्राम पहरगवा में भू अर्जन शिविर का आयोजन किया गया। वही मालथौन एसडीएम ने इस शिविर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कार्यों को 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखा जाए। इन कार्यों की त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करना होगा। वही पटवारी के क्षेत्र में निवास न करने से विभाग की सूचना तंत्र कमजोर हो रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वही संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने राजस्व महाअभियान के तहत ग्राम बरमानसा का दौरा किया। उन्होंने ग्रामवासियों से नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने विकासखंड पथरिया के ग्राम सीतानगर में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत बन रहे इंटेक वेल, अप्रोच ब्रिज, ओवरहेड टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टर रावत ने बरबांसा में शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्रों से पढ़ाई की जानकारी ली और शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने स्कूल में बन रहे भोजन को भी देखा और महिलाओं से मीनू के बारे में चर्चा की। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्य हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582
494 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।